हाँ तो बच्चों चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट 1. There are 4 topics in the chapter number 2 computer network part 1. First is evaluation of networking, second is data communication and terminologies, third is transmission media and fourth is network devices. अर्थात there are 4 टॉपिक हैं अपने चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट 1 में. पहला इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, दूसरा है डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और थर्ड इज ट्रांसमिशन मीडिया और फोर्थ इज नेटवर्क डिवाइसेस. फिर है कंप्यूटर नेटवर्क. देखो अब कंप्यूटर नेटवर्क इज अ set of computer nodes and the purpose of the communication sources, hardware, software among the users. देखो कंप्यूटर नेटवर्क देखो कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर, और मैंने कहा था कंप्यूटर को हम कई जगह नोड्स भी बोलेंगे, और द पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन सोर्सेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अमॉन्ग द यूजर्स. कम्युनिकेशन का अपने कौन कौन से सोर्स होंगे, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर. बेनिफिट्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, अब हमारा कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं भाई कंप्यूटर नेटवर्क के. तो फैसिलिटेट कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल. अब देखो ईमेल करते हैं हम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, इंस्टेंट मैसेजेस करते हैं और एनी अदर मोड्स में वर्क करते हैं. तो किसका है अपना कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा. शेयर हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक अ प्रिंटर और स्कैनर. देखो बहुत सारे कंप्यूटर्स में एक प्रिंटर अपन रखते हैं लेकिन उसको शेयरेबल होता है वो प्रिंटर अपना सब डिवाइसेस पे अपना या सब होस्ट पे या नोट्स पे अपन उसको कहते हैं शेयर्स. अपन उसका एक प्रिंटर मतलब शेयर है, वहाँ पर एक स्कैनर लगाया हुआ है और हमने बहुत सारे नोट्स लगाए हुए हैं और हम अपना पेपर स्कैन करते हैं और उस स्कैनर के यूज से हम उस पेपर को स्कैन करके निकालते हैं. तो कैसे करते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस स्कैनर की हेल्प से, और वो शेयर होता है अपना नोट्स पर. फिर इनेबल फाइल शेयरिंग, और एक दूसरे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल शेयरिंग करनी है तो उसको इसका यूज़ करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का. फिर शेयर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग प्रोग्राम, और शेयर अपन को क्या करना है, सॉफ्टवेयर को शेयर करना है, ऑपरेटिंग प्रोग्राम्स को शेयर करना है. तो किसके द्वारा करेंगे अपन, कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा. शेयर इन्फॉर्मेशन, अब कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो किसका, कंप्यूटर नेटवर्क. और इसका बेनिफिट्स ये हमारे सारे. पहला कौन सा देखो दोबारा देखेंगे, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट मैसेजेस और एनी अदर मोड. दूसरा शेयर हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर और स्कैनर. इनेबल फाइल शेयरिंग, शेयर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग प्रोग्राम्स. फिर है शेयर इंफॉर्मेशन. अब ये तो हुए अपने बेनिफिट्स. अपना डिसएडवांटेज क्या होगा ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. देखो लैक ऑफ रोबस्टनेस, सिक्योरिटी इशू और कॉस्ट ऑफ नेटवर्क. ठीक है, जैसे जैसा बड़ा नेटवर्क होगा उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, सिक्योरिटी इशू भी बढ़ जाएंगे, और रोबस्टनेस, लैक ऑफ रोबस्टनेस मतलब शेयर इन्फॉर्मेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन लैक हो जाएगी. तो वो क्या कहलाएंगे, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. अब इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग. अब कैसे इवोल्यूट हुआ नेटवर्किंग, हमारी इवोल्यूट कैसे हुई. तो सबसे पहले हमारा एरपानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क. एरपानेट का फुल फॉर्म देखो, ये एरपानेट और इसका फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. ठीक है, तो सबसे पहले ये एजेंसी ने अपने को नेटवर्क का इवोल्यूट किया. कब, 1969 में. द यूएस गवर्नमेंट फॉर्म्ड एन एजेंसी नेम्ड एरपानेट. किसने फॉर्म किया, यूएस गवर्नमेंट. टू कनेक्ट कंप्यूटर एट द वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड डिफेंस एजेंसीज. इसको क्या बच्चों, कनेक्ट कंप्यूटर को किया और किसका, वेरियस यूनिवर्सिटीज में और डिफेंस एजेंसीज में. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एरपानेट वाज टू डेवलप अ नेटवर्क. एरपानेट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बच्चों, डेवलप अ नेटवर्क दैट कुड कंटिन्यू टू फंक्शन इफिशिएंटली इवन द इवेंट ऑफ न्यूक्लियर अटैक. तो 1969 में यूएस गवर्नमेंट ने एक फॉर्म की एजेंसी, उसका नाम दिया एरपानेट. एरपानेट का मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. और उसने क्या किया, मेन ऑब्जेक्ट क्या था उसका, एरपानेट टू डेवलप अ नेटवर्क दैट कुड कंटिन्यू टू फंक्शन इफिशिएंटली इन द इवेंट ऑफ न्यूक्लियर अटैक. अब इंटरस्पेस. देखो इंटरस्पेस क्या है, इट इज अ client server software program that allows multiple users to communicate
online with real time audio, video and test chat in dynamic 3D इन्वायरमेंट। नेम स्पेस क्या करता है? क्लाइंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। अब क्लाइंट और सर्वर अपन पढ़ेंगे, क्लाइंट और सर्वर। देखो जो बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं नोड्स, उनको बोलते हैं अपन क्लाइंट्स। अब उनको अपन मेन कंप्यूटर अगर उसका बना दिया जाए तो उनमें से एक मेन कंप्यूटर बना देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सर्वर। ठीक है, अब सर्वर सॉफ्टवेयर, अब उसका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या हुआ? दैट अलाउस मल्टीपल यूजर्स। अब जब सर्वर बना दिया तो ये क्लाइंट हो गए बहुत सारे। अब उसने क्या किया? अलाउस मल्टीपल यूजर to communicate online with real-time audio, video and test chat in dynamic 3D environment। यानी वो क्या करता है? ऑडियो, वीडियो, टेस्ट, चैट अपना डायनेमिक 3D environments में अलाउ कर दिया उसने। किस पे? सारे यूजर्स पे। उस किसके द्वारा? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के द्वारा। किसमें? क्लाइंट सर्वर। इंटरनेट कनेक्शन नेटवर्क। अब देखो इंटरनेट अपन पढ़ते हैं बार बार, इंटरनेट कनेक्शन ऑफ नेटवर्क। ठीक है, द इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? वर्ल्ड वाइड में आपका नेटवर्क है। किसका? कंप्यूटर्स का। तो उसको क्या बोलेंगे? अपना कंप्यूटर नेटवर्क में। इंटरनेट किसमें होता है यूज? इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क इज क्या है? इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। इट इज नॉट ओन्ड बाय एनीबडी। देखो इसके बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, नॉट ओन्ड बाय एनीबडी। द इंटरनेट हैज इवोल्यूड फ्रॉम एर्पानेट। कहाँ से आया है ये इंटरनेट? एर्पानेट। तो मैंने बताया था एर्पानेट क्या एजेंसी थी अपनी? रिसर्च एजेंसी। द इंटरनेट इज अ ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम दैट यूटिलाइज टीसीपी टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। टीसी क्या है? अपना प्रोटोकॉल में आता है ये, अपना इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ठीक है, टीसीपी ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो अपन आगे पढ़ेंगे। कैसा? टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। फॉलोइंग सर्विसेज आर इंस्टेंटली द इंटरनेट। कहाँ किस पे उपलब्ध रहेगी? इंटरनेट के द्वारा। क्या क्या? ईमेल, देखो ईमेल, वेब इन्वॉल्व, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस सर्विसेज, ऑनलाइन मूवीज, गेमिंग, डेटा ट्रांसफर, फाइल शेयरिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंटरनेट फॉर्म्स, सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब ये जो इतनी सारी सर्विसेज है आपकी, ये किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा हम यूजली में लेते हैं। लेकिन ये इंटरनेट किसके द्वारा बना होता है? कंप्यूटर नेटवर्क के। अब कौन कौन सी टेक्निक्स अपन यूज करेंगे हम? तो पहले स्विचिंग टेक्निक्स। देखो स्विचिंग टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस नेटवर्क्स। देखो स्विचिंग टेक्निक्स आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस नेटवर्क्स। स्विचिंग टेक्निक कब यूज करते हैं अपन? जब हमें ट्रांसमिट करना हो डेटा को अक्रॉस नेटवर्क से। अब डिफरेंट वेज ऑफ सेंडिंग डेटा अक्रॉस द नेटवर्क। ठीक है, अब ये देखो आपने फोटो में देखो, आप ये सारे क्या है? ग्रीन में क्या है? सब नोड्स हैं, ये सर्किट्स बना हुआ है और ये आपके, तो ये जब सर्किट वाली बात करेंगे तो हम क्या बोलते हैं उसको? सर्किट स्विचिंग। और स्विचिंग टेक्निक क्या होती है? आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस नेटवर्क्स और डिफरेंट वेज ऑफ सेंडिंग डेटा अक्रॉस द नेटवर्क्स आर सर्किट स्विचिंग। द फर्स्ट द कंप्लीट एंड टू एंड ट्रांसमिशन। देखो ये एंड टू एंड ट्रांसमिशन है। द पाथ इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। देखो एंड टू एंड में पहला पार्ट कौन सा होगा? सोर्स। दूसरा पार्ट डेस्टिनेशन। तो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ कंप्यूटर्स, देन द मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू द पाथ। फर्स्ट द कंप्लीट एंड टू एंड ट्रांसमिशन। ठीक है, एंड टू एंड ट्रांसमिशन पाथ इज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, किसके बीच में? सोर्स और डेस्टिनेशन। तो सबसे पहले क्या होगा? सोर्स, और फिर आपका पहला एंड कौन सा होगा? सोर्स, और दूसरा एंड क्या हुआ? डेस्टिनेशन। ठीक है, और दोनों के बीच को क्या कहेंगे अपन? पाथ। और किसका? कंप्यूटर्स का। देन द मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू द पाथ। दिस इज कॉल्ड सर्किट स्विचिंग। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक इज ग्रांटेड डिलीवरी ऑफ द मैसेज मोस्टली यूज फॉर वॉइस कम्युनिकेशन। देखो आप, ये सोर्स हो गया, ये डेस्टिनेशन हो गया। ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन, फिर वापस इसको सोर्स बना दो, इसको डेस्टिनेशन। तो वो आपको दैट इज कॉल्ड सर्किट स्विचिंग। दूसरा है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग क्या करते हैं अपने?
यूजिंग द टीसीपी यानी ट्रांसफर प्रोटोकॉल में अ सिंगल लार्ज मैसेज इज डिवाइडेड इनटू अ सीक्वेंस ऑफ पैकेट। देखो सिंगल डिवाइडेड इनटू अ सीक्वेंस ऑफ पैकेट ऑफ साइज लिमिट ऑफ 128 to 409 साइज बाइट्स। मतलब कलेक्शन ऑफ बाइट्स, जो अपनी इंफॉर्मेशन होगी कलेक्शन ऑफ बाइट्स में होगी, और उस बाइट्स को क्या बोलेंगे अपन? पैकेट्स। ईच पैकेट इज इंडिपेंडेंट एंड हैज द एड्रेस ऑफ सेंडर एंड डेस्टिनेशन। ईच पैकेट इज इंडिपेंडेंट। ईच पैकेट क्या है? इंडिपेंडेंट है बच्चों, एंड हैज द एड्रेस ऑफ सेंडर एंड डेस्टिनेशन, यानी कहाँ से भेजेंगे और कहाँ जाएगा, तो उसका एड्रेस आपका इंडिपेंडेंट उस पैकेट पे होगा। द आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल डज द राउटिंग फॉर द पैकेट्स। आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है? वो डज द राउटिंग ऑफ द पैकेट्स, यानी कि अपने पैकेट को जो रूट है, जिससे ये पैकेट एक पैकेट दूसरे पैकेट, ये सोर्स ये डेस्टिनेशन से पैकेट जा रहा है, तो आपका ये जो रूट तय करेगा वो क्या कराएगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट कीप्स द ट्रैक ऑफ ऑल द डिफरेंट रूट्स एबल टू द डेस्टिनेशन। और वो क्या करेगा? इट कीप्स द ट्रैक ऑफ ऑल द डिफरेंट रूट्स एबल एट टू द डेस्टिनेशन। इफ वन रूट इज नॉट एबल, इफ इट फाइंड्स द अल्टरनेट टू द डेस्टिनेशन। कहने का मतलब क्या है? आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है कि जब हमारे सोर्स से डेस्टिनेशन की ओर आपका पैकेट जा रहा है, लेकिन उसको रूट नहीं मिल रहा, मान लो पहला रूट नहीं मिल रहा, पहला रूट आपका बिजी है, तो क्या करेगा? दूसरा रूट अल्टरनेट रूट से अपने पैकेट को भेजेगा। तो उस काम को कौन करेगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। एट द डेस्टिनेशन द टीसीपी प्रोटोकॉल रीअसेंबल द पैकेट इनटू द कंप्लीट मैसेज। देखो टीसीपी क्या करता है? द डेस्टिनेशन द टीसीपी प्रोटोकॉल आर रीअसेंबल्स द पैकेट्स द कंप्लीट मैसेज। टीसीपी प्रोटोकॉल का क्या काम होता है? रीअसेंबल करता है वो पैकेट्स को किसमें? कंप्लीट मैसेज में। सेंड टू रीट्रांसमिट द सेम मैसेज, और वो क्या करता है? रीट्रांसमिट करता है सेम मैसेज को। फिर अपना टॉपिक नया, डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज। देखो डेटा कम्युनिकेशन, जब हम कोई भी डेटा को कम्युनिकेट करेंगे तो उसमें सबसे पहला बात आती है बैंडविड्थ। ठीक है, द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब देखो इसमें क्या है? डेटा अपना ट्रांसफर हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर। इट इज अ मेजर ऑफ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अ ट्रांसमीटर सिग्नल ऑक्युपाइज। कहने का मतलब क्या है? तो क्या मेजर करता है? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, किसमें? ट्रांसमीटर सिग्नल ऑक्युपाइज। इन डिजिटल सिस्टम बैंडविड्थ इज द डेटा स्पीड इन बिट्स पर सेकेंड। अब देखो जितना भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, अब उसको कैसे मेजर करेंगे अपन? किसमें? क्या यूनिट कहलाई इसको? बिट्स पर सेकेंड। इन डिजिटल में क्या कहलाए? बिट्स पर सेकेंड। स्पीड को किसमें मेजर कर रहे हैं अपन? बिट्स पर सेकेंड। किसमें? डिजिटल सिस्टम में। इन एनालॉग सिस्टम बैंडविड्थ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। देखो एनालॉग सिस्टम में कैसे करेंगे मेजर बैंडविड्थ को? डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सिग्नल कंपोनेंट एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी सिग्नल कंपोनेंट। ठीक है, डिजिटल में क्या कर रहे थे अपन? बिट्स पर सेकंड में मेजर कर रहे थे, और एनालॉग में क्या कर रहे थे बच्चों? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सिग्नल कंपोनेंट एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी सिग्नल कंपोनेंट के डिफरेंस को। बैंडविड्थ इज एक्सप्रेस इन हर्ट्ज। एच जेड का मतलब हर्ट्ज, के एच जेड का मतलब किलो हर्ट्ज, एंड एम एच जेड का मतलब मेगा हर्ट्ज। द हर्ट्ज सिंबल एच जेड इज द डिराइव्ड यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी कौन सी यूनिट होगी? हर्ट्ज। अब हर्ट्ज को आप किस में लिख सकते हैं? किलो हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज भी। इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स एंड द डिफाइंड एज 1 साइकिल पर सेकेंड। और ये किस पे होता है? 1 साइकिल पर सेकेंड। इट इज नेम्ड आफ्टर हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। हर्ट्ज के द्वारा, जो हमारा साइंटिस्ट था हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, तो उसके नाम पर ही अपना हर्ट्ज नाम आया। और हर्ट्ज आर द कॉमनली एक्सप्रेस इन द मल्टीपल्स। किलो हर्ट्ज मतलब 103 हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज 106 हर्ट्ज, और गीगा हर्ट्ज 109 हर्ट्ज को अपन गीगा हर्ट्ज बोल सकते हैं।
देखो अब फिर अपना कम्युनिकेशन चैनल, ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या हुआ? अ कम्युनिकेशन चैनल इज आइदर अ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम। देखो अब कम्युनिकेशन चैनल या तो फिजिकल ट्रांसमिशन होगा सच एज वायर, अब वायर को क्या बोलेंगे अपन? फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। और टू अ लॉजिकल कनेक्शन ओवर अ मल्टीप्लेक्स्ड मीडियम। देखो दो टाइप का हो गया, या तो फिजिकल ट्रांसमिशन होगा जैसे वायर, और लॉजिकल कनेक्शन ओवर अ मल्टीप्लेक्स्ड मीडियम सच एज रेडियो चैनल इन टेलीकम्युनिकेशंस एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग। ठीक है, तो बच्चों कम्युनिकेशन चैनल कितने प्रकार के हुआ? दो टाइप के। ठीक है, पहला तो फिजिकल ट्रांसमिशन जो वायर के द्वारा, दूसरा आपका हुआ लॉजिकल कनेक्शन किसका? सच एज रेडियो चैनल। फिर है डेटा ट्रांसफर। अब डेटा ट्रांसफर रेट डीटीआर। अब डीटीआर is the amount of data in digital form that is moved from one place to another. डेटा ट्रांसफर रेट क्या बोलते हैं? इज द अमाउंट ऑफ डेटा इन डिजिटल। डिजिटल में हमेशा डेटा ट्रांसफर रेट होती है। एक डेटा दूसरे एक नोड से दूसरे नेट पर जब डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? डेटा ट्रांसफर रेट। तो डेटा ट्रांसफर इज द अमाउंट ऑफ डेटा इन डिजिटल फॉर्म दैट इज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर in a given time, that is compulsory time, in a given time on a network. Data rates are often measured in megabits, million bits और megabytes per second. देखो अपन ने मेगाबिट्स और मेगाबाइट्स, ठीक है, किसमें मेजर होगा डेटा रेट? डीटीआर किसमें मेजर होगा? मेगाबिट्स और मेगाबाइट्स पर सेकेंड। देखो डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, देखो बीपीएस बिट्स पर सेकेंड, बीपीएस, देखो बीपीएस बिट्स पर सेकेंड, बीपीएस बाइट्स पर सेकेंड, ठीक है, के बीपीएस किलो बिट्स पर सेकेंड, और के बीपीएस किलो बाइट्स पर सेकेंड। देखो एमपीबीएस मेगा बिट्स पर सेकेंड, एमपीबीएस मेगा बाइट्स पर सेकेंड, जीबीपीएस गीगा बिट्स पर सेकेंड, फिर है जीपीपीएस गीगा बाइट्स पर सेकेंड, टीबीएस देखो टेरा बिट्स पर सेकेंड, और टीबीबीएस टेरा बाइट्स पर सेकेंड। अब बच्चों अपने एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे बिट्स है और यहाँ पे बाइट्स है, ठीक है। अब बिट्स और बाइट्स, तो एक बाइट बराबर 8 बिट, ठीक है, एक बाइट बराबर 8 बिट, ठीक है, एक बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड। देखो अब यहाँ पर क्या है, आपको बीपीएस बिट्स पर सेकेंड, तो वहां पे है बाइट्स पर सेकेंड, तो बाइट्स जहां भी आएगा तो मतलब उस एक बाइट में कितने? 8 बिट होंगे। डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी में अगला है अपना वायर्ड नेटवर्क। इट इज आल्सो नोन एज ईथरनेट नेटवर्क, दैट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लैन टेक्नोलॉजी। इट इज आल्सो नोन एज ईथरनेट नेटवर्क, दैट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ LAN technology. A wired network is simply a collection of two or more computers, printers and other devices linked by Ethernet cables. देखो वायर नेटवर्क किसको Ethernet नेटवर्क्स बोलते हैं, वायर नेटवर्क्स को हम Ethernet नेटवर्क भी बोल सकते हैं बच्चों, और उनको क्या है? कॉमन टाइप ऑफ LAN टेक्नोलॉजी, और ये क्या कहलाती है? अपनी लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी। A wire network is a simply collection of two or more computers, printers and other devices by Ethernet cable, any form of wired media, ठीक है। Ethernet is the fastest wired network protocol with connection speed of, देखो यहाँ पे देखो स्पीड का मतलब आया तो 10 megabits per second, MPBS at 100 MPBS 100 megabits per second, और आया computer must have an Ethernet adapter, sometimes called network interface card, sometimes called a network interface card, और उसको NIC भी बोल सकते हैं। To connect with wire, most of the network topology uses wired network, ठीक है। कई बार अपन वहाँ पर कोई भी अपना होता है तो LAN कार्ड बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, तो उस लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब ही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, और उसको अपन NIC भी बोल सकते हैं। और वो किस में काम होता है? वायर नेटवर्क। वायर नेटवर्क मतलब इथरनेट नेटवर्क, इथरनेट मतलब कॉमन टाइप ऑफ LAN टेक्नोलॉजी, लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी। और वो लोकल एरिया टेक्नोलॉजी क्या होगी? 2 और मोर कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ के रखेगी, और उसमें प्रिंटर्स भी हो सकता है, अदर डिवाइसेस भी लिंक हो सकते हैं।
फिर देखो सिग्नल फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी टू इलेक्ट्रिसिटी, देखो ट्विस्टेड, एक होता है इसमें देखो ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सल पेयर और फाइबर ऑप्टिक्स। देखो अगर सिग्नल हमारा इलेक्ट्रिसिटी में जा रहा है तो ट्विस्टेड पेयर, देखो यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर, देखो यहाँ पर ट्विस्ट करती हुई, देखो आपस में ट्विस्ट करती हुई केबल्स दिख रही होंगी, जिसके अंदर इसको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। और कोएक्सल में देखो आप सिंपल एक मोटी सी केबल दिख रही होगी, दैट इज कॉल्ड कोएक्सल केबल। और फाइबर ऑप्टिक्स में देखो आप यहाँ पर अलग टाइप की केबल है जिसके अंदर आपको ये देखो, ये दैट इज कॉल्ड फाइबर ऑप्टिक्स, दिस इज कॉल्ड फाइबर। This is called coaxial and this is called twisted। सिग्नल अगर अपन ट्विस्टेड पेपर में करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, कोएक्सल में भी क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी होगी, लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स में किस में जा रही है, लाइट, यहाँ पर लाइट आपकी कम्युनिकेट करेगी। कॉस्ट देखो ट्विस्टेड पेपर में क्या होगी, लीस्ट, कोएक्सल में मॉडरेट, और फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होगी, हाई। स्पीड हमारी ट्विस्टेड पेपर में रहेगी लो, कोएक्सल में रहेगी मॉडरेट और फाइबर में रहेगी हाई। देखो एज ऑफ यूज, इजी टू इंस्टॉल, ट्विस्टेड पेयर जो केबल है वो हमारी इजी है इंस्टॉल करने में, और कोएक्सल में प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन, यहाँ पे हमें प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ेगी। फाइबर ऑप्टिक्स में भी प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ती है। रिलायबिलिटी और ट्विस्टेड पेपर की रिलायबिलिटी क्या है, लो, कोएक्सल केबल की मॉडरेट और फाइबर ऑप्टिक्स की हाई। देखो रियल लाइफ एप्लीकेशन में ट्विस्टेड पेयर केबल कहाँ काम आती है, टेलीफोन नेटवर्क में, कोएक्सल केबल टीवी केबल में, और फाइबर ट्रांसमिशन एंड टेलीफोन लाइन। और अब आपका इंटरनेट हाई स्पीड के जब यूज़ कर रहे हैं तो हम फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ कर रहे हैं। अब डेटा ट्रांसमिशन रेट, अब इसमें देखो डेटा है 100 बिट्स पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर भी 100 बिट्स पर सेकेंड, लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स में देखो 100 गीगाबिट्स पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है आपका डेटा। अब डेटा ट्रांसफर रेंज देखो 100 मीटर, यहाँ पर 100 मीटर तक हम क्या करेंगे, ट्विस्टेड पेपर तक लगा सकते, ट्विस्टेड पेयर केबल लगा सकते। एक और 185 मीटर से 500 मीटर तक जाना हो तो हमें कोएक्सल केबल यूज कर सकते हैं। अब लेकिन 100 GPB, अब 500 मीटर के ऊपर कहीं भी जाना हो आपको और उसका डेटा ट्रांसफर हाई स्पीड का लेना हो तो हमें फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करते हैं। फिर है ट्रांसमिशन मीडिया। देखो ट्रांसमिशन मीडिया में क्या करते हैं, वायरलेस नेटवर्क। सबसे पहले हमें क्या है ट्रांसमिशन मीडिया का, वायरलेस नेटवर्क। इट इज यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स रादर देन वायर्स टू कम्युनिकेट। देखो क्या कर रहा है, वायरलेस, वायरलेस मतलब बिना तार, तार नहीं होता वायरलेस में। तो वायरलेस नेटवर्क में क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स काम आती है रादर देन वायर्स टू कम्युनिकेट। वायरलेस अलाउज फॉर डिवाइसेस टू बी शेयर्ड विदाउट नेटवर्किंग केबल। अब विदाउट नेटवर्किंग केबल में क्या होगा, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, वायरलेस नेटवर्क। और विच इंक्रीजेस मोबिलिटी बट डिक्रीजेस रेंज। फिर अगला इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन। देखो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन में इंफ्रारेड वेव्स कैन ट्रेवल फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर्स टू सेवरल मीटर्स। देखो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन में किसका यूज कर रहे हैं अपन, इंफ्रारेड वेव्स का, फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर्स टू सेवरल मीटर्स, अप्रोक्स 5 मीटर्स। लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन। देखो लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन क्या होता है, इंफ्रारेड uses point to point communication. Both transmitter and receiver should be placed in line of sight. यानी अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर should be placed in एक लाइन में है तो line of sight each and other, there should not be any obstacle in between them. देखो कोई भी ऑब्स्टिकल इन दोनों के बीच में नहीं है, तब इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन। Cannot penetrate solid object. It is an inexpensive mode of communication, secure at a time only 2 devices can communicate, therefore information passed to one device is not leaked to another device. क्यों, क्योंकि ट्रांसमीटर और रिसीवर should be placed in one line. फिर देखो अगला है रेडियो वेव ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मीडियम का अगला टॉपिक है आपका रेडियो वेव ट्रांसमिशन। लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन। लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन में किसका, रेडियो वेव्स कैन
cover distances ranging from a few meters in walkie-talkies up to covering an entire city. अगर entire city को cover करना है तो हम किसका यूज करेंगे? रेडियो वेव ट्रांसमिशन का। फिर है ओमिनी डायरेक्शनल। रेडियो वेव्स आर प्रोपोगेटेड इन ऑल डायरेक्शंस, देयरफॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनास, देखो यहाँ पे क्या आया, एंटीनास डू नॉट हैव टू अलाइंड, penetrate solid objects in expensive mode of communication. Radio wave communication is insecure communication. फिर माइक्रोवेव रेडियो, अ फॉर्म ऑफ रेडियो ट्रांसमिशन दैट यूज अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। अब देखो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी करनी हो तो किसका यूज करेंगे? माइक्रोवेव रेडियो का। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी अब ट्रांसमिट करनी है तो इसका यूज करेंगे अपन? माइक्रोवेव रेडियो। इट इज अ पॉइंट टू पॉइंट, अब क्या है ये? पॉइंट टू पॉइंट रादर देन अ ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन system. Each antenna must be within line of sight of the next antenna. एक एंटीना दूसरे एंटीना के लाइन में होना चाहिए, किसमें? पॉइंट टू पॉइंट। और वो कौन सा फॉर्म कहलाएगी रेडियो ट्रांसमिशन की? माइक्रोवेव रेडियो ट्रांसमिशन। फ्रीक्वेंसी बैंड मैक्सिमम एंटीना सेपरेशन, एनालॉग और डिजिटल। देखो फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम क्या है? एनालॉग डिजिटल में 4:6 गीगाहर्ट्ज, 32-42 किलोमीटर पे क्या आएगी? 4:6 गीगाहर्ट्ज होनी चाहिए। ठीक है, किसमें? एनालॉग डिजिटल। और एनालॉग में देखो 10:12 गीगाहर्ट्ज और 16:24 किलोमीटर, और डिजिटल में 18-23 गीगाहर्ट्ज होनी चाहिए और 8-11 किलोमीटर होना चाहिए डिजिटल में। फिर आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन मीडिया का अगला पार्ट है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इट प्रोवाइड वर्ल्ड वाइड कवरेज। अब देखो वर्ल्ड वाइड कवरेज करना है तो किसका यूज करेंगे हम? सैटेलाइट कम्युनिकेशन का। कवरेज इंडिपेंडेंट टू पॉपुलेशन डेंसिटी। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफर टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट फोन्स, पोजिशनिंग एंड नेविगेशन, जीपीएस, ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट, मोबाइल, टीवी। किसका? अब आज अपन मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, टीवी भी यूज़ कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग भी कर रहे हैं और इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन किसके द्वारा? सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा। ठीक है, इट सपोर्ट्स वेरी लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन विथ लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन, वेरी सपोर्ट लॉन्ग टू लॉन्ग। इट कैन नॉट पेनिट्रेट सॉलिड ऑब्जेक्ट, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव कम्युनिकेशन मोड। देखो सैटेलाइट से अपन अपलोड कर रहे हैं, यहाँ पे देखो डिश एंटीना चल रहा है घर में। ठीक है, वो किससे चलता है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन से। फिर माइक्रोवेव लिंक वर्सेस ऑप्टिकल फाइबर। देखो माइक्रोवेव विच इज आल्सो नोन एज रेडियो लिंक्स हैव बीन यूज्ड बाय मैनी कंपनीज फॉर, यानी कि पहले से अपन क्या है? रेडियो लिंक यूज कर रहे हैं, माइक्रोवेव। मोस्ट ऑफ द मोबाइल सेल्यूलर नेटवर्क्स यूज माइक्रोवेव टू कनेक्ट देयर सेल टावर्स टू देयर बैकहॉल नेटवर्क्स। देखो बहुत सारे तो सेल टावर्स क्या यूज कर रहे हैं? माइक्रोवेव। फॉर मोबाइल ऑपरेटर द रीजन यूजिंग माइक्रोवेव इज नॉट द स्पीड विच माइक्रोवेव प्रोवाइड्स, इट इज यूज टू कनेक्ट देयर रिमोट साइट्स, रूरल एरियाज, बिकॉज माइक्रोवेव इज अ फास्टर एंड चीपर डेवलपमेंट ऑप्शन कंपेयर टू फाइबर। ठीक है, माइक्रोवेव विच इज आल्सो नोन एज रेडियो लिंक्स हैव बीन यूज्ड बाय मैनी कंपनीज। दशकों से कौन सी कंपनी यूज कर रही है? बहुत टाइम से माइक्रोवेव, नोन एज रेडियो लिंक। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द मोबाइल सेल्यूलर नेटवर्क आर यूज माइक्रोवेव टू कनेक्ट देयर सेल टावर्स टू देयर बैकहॉल नेटवर्क्स। फॉर मोबाइल ऑपरेटर्स अ रीजन यूजिंग माइक्रोवेव क्या है? भाई मोबाइल ऑपरेटर इसको क्यों यूज कर रहे हैं माइक्रोवेव को? क्योंकि कनेक्ट देयर रिमोट साइट। अब रूरल साइट्स में जहाँ पर फाइबर नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, वहाँ पर किसका यूज हो रहा है? माइक्रोवेव का, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। ठीक है, व्हेन मोर कैपेसिटी बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड। अब हमें मोर बैंडविड्थ चाहिए भैया, तो हम क्या करेंगे? फाइबर बिकम्स मोर इकोनॉमिकल। ठीक है, जहाँ हमें बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए वहाँ पर हम किसको करेंगे? फाइबर। यानी हमें स्पीड चाहिए, कहते हैं ना भैया हमारे को इंटरनेट की और स्पीड चाहिए, हाई स्पीड पे हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे? फाइबर का यूज़ करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर।
एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द फाइबर डिप्लॉयमेंट इज लेबरिंग कॉस्ट, डिगिंग का trench and laying in the fiber, getting the required permission from the landowners and from the municipalities. We have to dig a trench that hundreds of thousands of kilometers long or lease access to ducts that have already been laid by infrastructure companies. अब आपने देखा होगा जगह जगह अब केबल डल रही है, ऑप्टिकल फाइबर डल रही है, भी कई कंपनियां ऑप्टिकल फाइबर डाल रही है, तो जगह जगह गड्ढे करती जाती है और वो केबल डालती जाती है, ठीक है। तो उसका एक्चुअल कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो किलोमीटर्स में फैली हुई होती है। That have already been laid by infrastructure companies. Geography of the land is very important for the fiber. For example, when faced with the mountain, अब इसकी क्या है, ज्योग्राफी बहुत जरूरी है। जब भी हम केबल डालते हैं तो उसकी ज्योग्राफी आपको उस लैंड की मालूम होनी चाहिए। तो देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। When faced with the mountain or river, अब हमारा फेस अगर माउंटेन रिवर की तरफ है तो डू वी गो स्ट्रेट अक्रॉस एट ग्रेट एक्सपेंस और टू यू मेक अ डाइवर्जन टू द नियरेस्ट ब्रिज और टनल। यानी अगर हम माउंटेन और रिवर की तरफ देख रहे हैं, हमारा फेस माउंटेन और उधर वहाँ ऑप्टिकल फाइबर डालनी है अपने को, तो अपन क्या करेंगे, वहाँ पर क्या हुआ, डाइवर्जन, नियरेस्ट ब्रिज होगा या टनल होगी, तो उसकी हेल्प वहाँ पर कंबाइन ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स यू विल अंडरस्टैंड वाई मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड टेरेस्ट्रियल फाइबर नेटवर्क्स आर डिप्लॉयड अलोंगसाइड एग्जिस्टिंग रोड्स एंड रेलवेज। अब तुमने देखा होगा कि रोड के किनारे और रेलवेज के किनारे पर हमारी ऑप्टिकल फाइबर डाली जाती है और ब्रिज, और जब भी हमें कोई नदी नाले ऐसा होता है तो हम उनके ब्रिज के सहारे और टनल के सहारे अपनी ऑप्टिकल फाइबर को वहाँ पर लगाया जाता है। किसके लिए, अपनी बैंडविड्थ कैपेसिटी को, बैंडविड्थ को ज़्यादा से ज़्यादा जाए और हमारी इंटरनेट की स्पीड अधिक से अधिक आए, तो हमें ऑप्टिकल फाइबर का हम यूज़ करते हैं। हाँ, तो बच्चों अपन पढ़ेंगे नेटवर्क डिवाइस से। Computer hardware devices which are used to connect computers or printer or any other electronic device to a computer network are called network devices. कहने का मतलब क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस कौन से, which are used to connect computers, printers, अब देखो प्रिंटर हार्डवेयर डिवाइस और any other electronic devices to a computer network are called network devices. जैसे प्रिंटर जैसे डिवाइसेस जो हमारे को फिजिकली दिखते हैं सामने, उनको क्या बोलते हैं, अपने हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस। दी डिवाइसेस ट्रांसफर डेटा इन अ फास्ट, सिक्योर एंड करेक्ट वे विद सम स्पेसिफिक फंक्शनलिटी ओवर सम और डिफरेंट नेटवर्क्स। कहने का मतलब क्या है, ये डिवाइस क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं डेटा इन फास्ट, सिक्योर एंड करेक्ट वे में विद सम स्पेसिफिक फंक्शनलिटी ओवर सेम और डिफरेंट नेटवर्क्स। Some devices are installed on the devices like internal modem, देखो modem, NIC कार्ड, मैंने बताया था नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और RJ45 कनेक्टर, whereas some of are the part of the network like router, switch, etc. ये सब क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेस, किसके, कंप्यूटर नेटवर्क। फिर है आपका NIC, देखो NIC, दिस इज अ top among other networking devices and most used in networking devices। ये कौन सा है, टॉप, सबसे पहले टॉप नेटवर्किंग डिवाइस अगर पूछा जाए तो क्या बोलेगा, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दिस इज आल्सो नोन एज नेटवर्क एडेप्टर कार्ड, इसको नेटवर्क एडेप्टर कार्ड भी बोलते हैं बच्चों। इसको ईथरनेट कार्ड भी बोलते हैं और लैन कार्ड भी बोलते हैं। यानी कि NIC के कितने नाम हो गए, नेटवर्क एडेप्टर कार्ड, ईथरनेट कार्ड और लैन कार्ड, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड। ये क्या करता है, इट इज अलाउज अ पीसी टू कम्युनिकेट विद अदर पीसी, एक पीसी से दूसरे पीसी को कम्युनिकेट करता है। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, मतलब उसको नोड भी बोल सकते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कम्युनिकेट करता है कौन, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क एडेप्टर कार्ड भी बोल सकते हैं, ईथरनेट कार्ड भी बोल सकते हैं और लैन कार्ड भी बोल सकते हैं। अब PC यूजेस पैरेलल ट्रांसमिशन, PC क्या करता है, पैरेलल ट्रांसमिशन टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन इट्स इंटरनल पार्ट्स। क्या करता है, PC क्या करता है, पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन करता है, ठीक है, इंटरनल पार्ट्स वेयर द मीडिया दैट कनेक्ट्स दिस PC विद अदर डिवाइसेस, PC यूजेस सीरियल डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। NIC converts parallel data stream into the serial data stream and vice versa। देखो आप, ये PC है, इसमें ये NIC कार्ड है, ये देखो
ये एनआईसी कार्ड है, ठीक है, ये भी एनआईसी कार्ड है और ये इस पीसी से लगा हुआ है, ठीक है। और एक पीसी से दूसरी पीसी में आपको डेटा कम्युनिकेट करना है तो किसके द्वारा करेंगे अपन, एनआईसी कार्ड के द्वारा, ठीक है। अब आपका RJ45 रजिस्टर जैक, बच्चों जैक 45 कनेक्टर क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर देखो, आपने देखा होगा यार कनेक्टर लगा हुआ होता है, ठीक है। ये क्या करता है, 8 वायर्ड, देखो 8 वायर होते हैं इसमें कनेक्टर में, दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स अ लोकल एरिया नेटवर्क लेन, स्पेशली ईथरनेट, ठीक है। ये क्या करता है, देखो इसको बोलते हैं RJ45 रजिस्टर जैक कनेक्टर। इसमें क्या होते हैं, 8 वायर लगे होते हैं बच्चों, और जो क्या करते हैं, यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑन द लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब देखो एक पीसी से दूसरे पीसी में जाना है तो किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी हमें, एनआईसी कार्ड, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मतलब नेटवर्क एडेप्टर कार्ड भी होता है बच्चों, और उसको इथरनेट कार्ड भी बोलते हैं, लैन कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कैसे जोड़ेंगे अपन, 8 वायर्ड कनेक्टर, उसका क्या नाम है बच्चों, RJ45 रजिस्टर्ड जैक 45। अब हब, देखो हब क्या करता है, हब इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ सिंगल लेन नेटवर्क ऑफ वन ग्रुप। देखो एक वर्क ग्रुप में सिंगल लेन में नेटवर्क के द्वारा जुड़े हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे, हब। जनरली हब्स आर अवेलेबल विथ 4, 8, 12, 24, 48 पोर्ट्स। अब इसका मतलब क्या समझो, देखो एक अगर हब हो, 4 पोर्ट का हब होगा तो यहाँ पे कितने कंप्यूटर जुड़ सकते हैं, 4। अगर 8 का होगा तो 8 कंप्यूटर जोड़ सकते हो बच्चों, 12 है तो 12 कंप्यूटर जोड़ सकते हैं, 24 हो तो 24 कंप्यूटर जोड़ सकते हैं, और 48 हो तो 48 कंप्यूटर जोड़ सकते हैं पोर्ट्स में, ठीक है। व्हेन हब रिसीव्स अ सिग्नल, देखो हब क्या करता है, वन रिसीव्स अ सिग्नल ऑन इट्स पोर्ट, इट रिपीट्स द सिग्नल एंड फॉरवर्ड्स द सिग्नल फ्रॉम ऑल पोर्ट्स एक्सेप्ट द पोर्ट ऑन विच द सिग्नल अराइव्ड। मतलब हब क्या करता है, रिसीव एक सिग्नल रिसीव करता है पोर्ट पर और रिपीट द सिग्नल फॉरवर्ड दैट सिग्नल फ्रॉम ऑल पोर्ट्स, यानी सारे कंप्यूटर्स पे वो सिग्नल चला जाता है। Which the in below diagram, देखो डायग्राम लेफ्ट अस नोट टू ट्राई टू सेंड सिग्नल टू राइट नोड्स बट सिग्नल आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल नोड्स। देखो ये हब का फोटो देखो, आप हब का पिक्चर है अपने यहाँ पर, ये एक सिग्नल आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो ये हब का, ये हब है आपका, ठीक है। यहाँ पर ये कंप्यूटर भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है और ये भी जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से कोई सिग्नल आपका आया और उस सिग्नल से आपको वो सिग्नल इस कंप्यूटर में भी गया, इसमें भी गया और इसमें भी गया और इसमें भी, ठीक है। 1, 2, 3, 4 का ये बना हुआ है हब, ठीक है। 4 पोर्ट का इसको हब बोल सकते हैं। और इसमें क्या क्या, एक सिग्नल आया और वो 4 में डिवाइड हो गया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हब। पैसिव हब, इट ओनली फॉरवर्ड द सिग्नल ऑन ऑल पोर्ट्स विदाउट एम्पलीफाइंग द सिग्नल। पैसिव हब का मतलब क्या है, ओनली फॉरवर्ड द सिग्नल ऑन ऑल पोर्ट्स विदाउट एम्पलीफाइंग द सिग्नल। देखो विदाउट एम्पलीफाइंग द सिग्नल अगर जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, पैसिव हब। अब है एक्टिव हब, इट फॉरवर्ड द सिग्नल, सिग्नल तो दोनों ही फॉरवर्ड करेंगे, पैसिव भी और एक्टिव भी, लेकिन पैसिव क्या कर रहा है, ऑल पोर्ट्स विदाउट एम्पलीफाइंग द सिग्नल, और लेकिन एक्टिव क्या करेगा, इट फॉरवर्ड द सिग्नल विथ इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ डेटा सिग्नल बाय एम्पलीफाइंग इट। यहां पर एम्पलीफाइंग हुआ डेटा एक्टिव हब में। दैट वाई शुड हब्स नीड एडिशनल पावर सप्लाई। बेस्ड ऑन द पोर्ट टाइप देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हब, ईथरनेट हब, ऑल पोर्ट्स हैव RJ45 कनेक्टर। अगर RJ45 कनेक्टर्स पोर्ट्स में लग रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ईथरनेट हब। कॉम्बो हब, सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टर सच एज RJ45, BNC and AOI अवेलेबल एज पोर्ट्स इन सच हब। यानी अगर हमारे पोर्ट्स AIA हों और BNC और RJ45 हो तो उसको बोलते हैं कॉम्बो, यानी एक से ज़्यादा आपको एक से ज़्यादा पोर्ट होंगे तरीके के। तो एक तरीका क्या हुआ, RJ45, दूसरा BNC और तीसरा AOI, मतलब एक से ज़्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बो हब। और एक ही होगा ईथरनेट हब तो उसको बोलेंगे RJ45 कनेक्टर पोर्ट, ठीक है। बेस्ड ऑन पोर्ट टाइप, अगर हमारा किस पे है, पोर्ट टाइप पे होते हैं। 2 टाइप के हब होते हैं, ईथरनेट हब और कॉम्बो हब, ठीक है। और पैसिव हब, एक्टिव हब में क्या फ़र्क है, अगर पैसिव हब है
तो वो अपने डेटा को, अपने सिग्नल को कैसे कर रहा है, विदाउट एम्पलीफाइंग, और एक्टिव में एम्पलीफाइंग, डेटा सिग्नल बाय एम्पलीफाइंग। स्विच, अब देखो स्विच इज आल्सो यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स, स्विच इज आल्सो यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर टुगेदर इन अ लेन वर्क ग्रुप, जस्ट लाइक हब, हब के जैसा ही स्विच काम करता है, लेकिन स्विच आर एबल विद 4, 8, 12, 24, 48 और ये देखो 64 पोर्ट्स। वहाँ पर हम 48 पोर्ट्स तक ही थे और यहाँ पर 64, एक बढ़ गया 64 पोर्ट। हमेशा 4 के डिफरेंस देखो, 4 8, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12, अब देखो यहाँ पर 12 से 24, 24 से 48, 48 से 64। Switch makes their switching decision by using application specified integrated circuits। देखो ASI का फुल फॉर्म एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। बच्चों ये बीच बीच में जो फुल फॉर्म्स आती हैं इन पे भी हमें ध्यान देना है, तो अपने एग्जाम्स में कई बार फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती हैं। तो एप्लीकेशन स्पेसिफाइड इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कोई भी एप्लीकेशन का स्पेशल इंटीग्रेटेड सर्किट है तो उसको बोलते हैं ASIC, ASIC, ASIC। ड्यू टू स्विचिंग डिसीजन capability, switch sends signal to recipient only, and that is why switches are called intelligent hub। in blow diagram को अपन देखेंगे, लेफ्ट मोस्ट नोड सेंडिंग सिग्नल टू राइट मोस्ट नोड, मतलब देखो स्विच करता तो हब की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या हुआ, मल्टीपल कंप्यूटर्स किसमें जुड़े होते हैं, लैन वर्क ग्रुप में, और लेकिन स्विच अपने को किस रेंज में मिलता है, पोर्ट्स देखो 4, 8, 12, 24, 48 और यहाँ 64, वहाँ 48 तक ही था हब और यहाँ 64 पोर्ट्स तक चले गए। स्विच मेक्स देयर स्विचिंग डिसीजन बाय यूजिंग, अब देखो स्विच में क्या होता है, एप्लीकेशन स्पेसिफाइड इंटीग्रेटेड सर्किट्स का में यहाँ पर काम होता है। ड्यू टू स्विचिंग डिसीजन कैपेबिलिटी, स्विच सेंड सिग्नल टू रेसिपिएंट ओनली, दैट वाई स्विचेज आर कॉल्ड इंटेलिजेंट हब। ठीक है, हब में क्या था, एक सिग्नल गया और सब में चला गया, ठीक है, लेकिन स्विच क्या करता है कि हम केवल जिस सिग्नल को हमें लेना है, जिस कंप्यूटर पर एक ही सिग्नल लेना है, वो डिसीजन पावर रहती है स्विच में, ठीक है, लेकिन हब क्या करता है, हब तो एक आता है और सब में चला जाता है, एक सिग्नल आया और वो सब में चला गया, लेकिन स्विच क्या करेगा, सिग्नल आया और वो डिसाइड करेगा कि मेरे को किस में भेजना है, किस कंप्यूटर में वो सिग्नल भेजना है, एक पे भेजना है, 2 में भेजना है, 3 में भेजना है, 4 में भेजना है, तो ये डिसाइड करेगा स्विच। ठीक है, इन ब्लो डायग्राम देखो, ब्लो डायग्राम में देखो आप, यहाँ पे सिग्नल गया, यहाँ पे भी गया रहा, लेकिन यहाँ पर डिसाइड कर देगा स्विच की ये सिग्नल मैं यहाँ पर इधर इसको क्या कहते हैं, 1 को देना है या 2 को देना है या 3 को देना है या 4 को देना है, ये यहाँ पर ये एप्लीकेशन ही इसको बोलते हैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, ये स्विच में ही पाया। फिर है मॉडम। मॉडम इज अ शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अब मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का काम होता है मॉडम वाला डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट दैट मॉड्यूलेट्स कैरियर waves to encode information to be transmitted and also demodulate incoming carrier waves to decode the information they carry। मॉड्यूलेटर का क्या काम होता है, used to access the internet that modulates carrier waves to encode information to be transmitted। देखो encode इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट कौन करेगा, आपका मॉड्यूलेटर, और आल्सो वापस लेगा, डीमॉड्यूलेट करेगा इनकमिंग को, तो कैरियर वेव्स टू डिकोड द इंफॉर्मेशन दे कैरी। Modulator means digital to analog signal conversion and it vice versa, यानी इसका जस्ट उल्टा इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन, यानी कि डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, मॉड्यूलेशन, और अगर सिग्नल एनालॉग से वापस डिजिटल की ओर जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डीमॉड्यूलेशन। देखो ये है डिजिटल सिग्नल, ये है एनालॉग सिग्नल, ठीक है, एनालॉग देखो सबसे पहले डिजिटल टू एनालॉग तो उसको बोलेंगे मॉड्यूलेशन, और वापस आपका डिजिटल से एनालॉग की तरफ जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डीमॉड्यूलेशन। फिर रिपीटर। इन अ नेटवर्क सिग्नल ट्रेवल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस इन ट्रांसमिशन मीडिया, ड्यू टू डिस्टेंस ऑफ मीडिया सिग्नल becomes weak. Repeater is a networking device
which regenerates the signal and forward these signal with more power in a network signal। देखो रिपीटर का क्या काम है? A network signal travels a long distance in a transmission media due to resistance of media signal becomes weak। repeater is networking devices which regenerates the signal। अगर सिग्नल कमजोर होता जा रहा है, सिग्नल ट्रेवल कर रहा है लॉन्ग डिस्टेंस पर, लेकिन वो बीच में कमजोर हो रहा है, तो उसको रीजनरेट करके वापस सिग्नल को फॉरवर्ड करेगा। तो वो कौन करता है? रिपीटर डिवाइस नेटवर्किंग का, और वो फॉरवर्ड करता है सिग्नल को अधिक पावर के साथ। देखो ये वीक सिग्नल हो गया, यहाँ रिपीटर लगा हुआ है, तो रिपीटर ने क्या किया? वापस स्ट्रॉन्ग सिग्नल को लिया और अपने सिग्नल को फॉरवर्ड कर दिया। फिर है राउटर। देखो राउटर वाला डिवाइस क्या होता है? राउटर ऑपरेट इन द फिजिकल डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर्स। राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस विच चूजेज द बेस्ट ऑप्टिमल पाथ फ्रॉम एबल पैड्स टू सेंड द सिग्नल्स। देखो राउटर का क्या काम है बच्चों? राउटर ऑपरेट करता है फिजिकल डेटा लिंक एंड नेटवर्क लिंक। देखो 3 लेयर्स में ये काम करता है। राउटर कौन कौन सी लेयर्स में काम करता है? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। ठीक है। राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस विच चूजेज द बेस्ट ऑप्टिमल पाथ। राउटर क्या करता है? नेटवर्किंग डिवाइस वो बेस्ट ऑप्टिमल पाथ को चूज करता है अपने डिफरेंट, जो वहां पर सारे जो सिग्नल्स जा रहे हैं वो बेस्ट ऑप्टिमल पाथ चुनेगा और अपने सिग्नल को फॉरवर्ड करेगा। इट इंटरकनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स, और वो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करेगा। द सिंपलेस्ट फंक्शन ऑफ अ राउटर इज टू रिसीव पैकेट फ्रॉम वन कनेक्टेड नेटवर्क एंड पास देम टू सेकंड कनेक्टेड। और राउटर का क्या काम फंक्शन है? एक चीज से आपने रिसीव किया पैकेट, सिंपल फंक्शन क्या? राउटर रिसीव पैकेट फ्रॉम वन कनेक्टेड नेटवर्क। एक नेटवर्क से उसने पैकेट कलेक्ट किए और दूसरे नेटवर्क को पास कर दिए, लेकिन कैसे? ऑप्टिमल पाथ, बेस्ट ऑप्टिमल पाथ चूज करके। तो वो करेगा आपका राउटर डिवाइस। अब गेटवे क्या करता है? अ नेटवर्किंग डिवाइस कैपेबल टू कन्वर्ट प्रोटोकॉल टू डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर बेस्ड सिस्टम कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। इट वर्क एज अ प्रोटोकॉल कन्वर्टर। गेटवे को हम प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि नेटवर्किंग डिवाइस की इसकी कैपेबिलिटी क्या है? कन्वर्ट्स प्रोटोकॉल, उसको प्रोटोकॉल को ये कन्वर्ट करता है, इसलिए प्रोटोकॉल कन्वर्टर कहलाता है अपने गेटवे डिवाइस। और वो क्या करता है? 2 डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब आपके 2 डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर में काम कर रहे हैं अलग अलग प्रोटोकॉल, तो उनको एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल में कन्वर्ट कर देगा और अपना सिग्नल को कम्युनिकेट कर देगा। तो वो काम कौन करता है? गेटवे। और गेटवे को हम प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोल सकते हैं। देखो हब वर्सेस स्विच। अब हमने दोनों में कंपैरिजन करते हैं, हब और स्विच में। देखो हब वर्क्स ऑन द फिजिकल लेयर। हब किस पे काम करता है बच्चों? फिजिकल लेयर पर। लेयर 1 कहलाती है अपनी OSI मॉडल की। ठीक है। वाइल स्विच वर्क्स ऑन द डेटा लिंक लेयर। देखो पहला डिफरेंस तो आ गया कि भाई हब जो हमारा है वो फिजिकल लेयर में काम करता है, लेयर 1 में OSI मॉडल के, और स्विच क्या करता है? हमारे दूसरी लेयर होती है डेटा लिंक लेयर, वो उसमें काम करता है। तो स्विच इज मोर इफिशिएंट देन अ हब। क्यों भाई? अ स्विच कैन ज्वाइन मल्टीपल कंप्यूटर्स विद इन वन लैन। ठीक है। पहला तो डिफरेंस क्या हो गया कि हब जो है फिजिकल लेयर OSI मॉडल की पहली लेयर में काम करता है, फिजिकल लेयर में, और जबकि स्विच क्या करता है? उसकी डेटा लिंक लेयर में काम करता है, और इसीलिए वो मोर एफिशिएंट होता है हब से। और स्विच कैन ज्वाइन मल्टीपल कंप्यूटर्स। और स्विच क्या करता है? ज्वाइन कर सकता है मल्टीपल कंप्यूटर्स विद इन वन लैन। एक लेन के द्वारा मल्टीपल कंप्यूटर्स में जोड़ा जा सकता है। एंड हब जस्ट कनेक्ट्स मल्टीपल ईथरनेट डिवाइस से। और हब में क्या है? मल्टीपल ईथरनेट डिवाइस हम जोड़ सकते हैं टुगेदर एज अ सिंगल सेगमेंट। स्विच इज स्मार्टर देन हब टू डिटरमाइन द टारगेट ऑफ द फॉरवर्डिंग डेटा। Since switch has a high performance, its cost will also become more expensive। और स्विच की जो कॉस्ट होती है वो हब से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बट स्विच स्मार्ट होता है हब का। क्यों? क्योंकि उसका जो टारगेट होता है फॉरवर्डिंग डेटा का वो स्मार्ट होता है और वो हाई परफॉर्मेंस पे काम करता है। देखो अब स्विच वर्सेस राउटर। अब अगला स्विच और राउटर में
करते हैं कंपेरिजन। इन द OSI मॉडल राउटर इज वर्किंग ऑन अ हायर लेवल ऑफ नेटवर्क लेयर, लेवल 3। अब देखो राउटर क्या कर रहा है, अब लेयर 3 पे काम कर रहा है। देन स्विच क्या कर रहा था, वो लेयर 2 पे काम कर रहा था। तो राउटर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्विच बिकॉज इट इज फॉर राउटिंग पैकेट टू अदर। अब बिल्कुल डिफरेंट है स्विच से राउटर। वो क्या करता है, राउटिंग पैकेट्स को अपने को कम्युनिकेट करता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे। इट इज आल्सो मोर इंटेलिजेंट एंड सॉफिस्टिकेटेड टू सर्व एज एन इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन टू कनेक्ट मल्टीपल एरिया नेटवर्क्स। ये क्यों अपना मोर इंटेलिजेंट और सोफिस्टिकेटेड टू सर्व एज ए इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन टू कनेक्ट मल्टीपल एरिया टुगेदर। अब मल्टीपल एरिया को एक साथ जोड़ने का काम राउटर करता है, क्योंकि इसमें अपन ने देखा था कि ऑप्टिमल पाथ ये चूज करता है। A switch is only used for wire network, yet a router can also link with the wireless network. अब स्विच को केवल अपन वायर नेटवर्क से जोड़ सकते हैं, बट अपने को राउटर का लिंक हमें वायरलेस नेटवर्क में भी कर सकते हैं। विथ मच मोर फंक्शंस राउटर डेफिनेटली कॉस्ट हायर देन अ स्विच। ऑब्वियसली होगा कि भाई आपकी जो राउटर की जो कॉस्ट है वो स्विच से ज़्यादा होगी। फिर राउटर वर्सेस गेटवे। अब देखो गेटवे रेगुलेट्स ट्रैफिक बिटवीन टू डिसिमिलर नेटवर्क्स। गेटवे क्या करता है, दो डिसिमिलर नेटवर्क है तो उनमें ट्रैफिक आपका रेगुलेट करता है, उनको मैनेज करता है दो डिसिमिलर नेटवर्क को। वाइल राउटर रेगुलेट ट्रैफिक बिटवीन सिमिलर नेटवर्क। देखो राउटर क्या करता है, सिमिलर नेटवर्क में काम करता है, बट गेटवे क्या करता है, डिसिमिलर नेटवर्क में काम करता है। A router is a hardware device that forwards data packets between computer network। अब राउटर क्या करता है, इज अ हार्डवेयर डिवाइस है, वो क्या करता है, फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स को बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स। और राउटर्स परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टरी फंक्शन ऑन द इंटरनेट। अब इंटरनेट पे डायरेक्ट कौन काम कर रहा है, राउटर्स। और आपका स्विच क्या कर रहा है, डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स। देखो कनेक्शन इन वन नेटवर्क विथ राउटर। देखो फॉर एग्जाम्पल देयर आर 30 कंप्यूटर कनेक्टेड इनसाइड अ नेटवर्क, ऑल दिस कंप्यूटर्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर, इन दिस नो गेटवे इज नीडेड। देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 30 कंप्यूटर कनेक्टेड इनसाइड नेटवर्क। अगर एक नेटवर्क में 30 से अधिक आपके 30 कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, ऑल 30 कंप्यूटर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। वो उनका कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इन दिस सिचुएशन यहाँ पर नो गेटवे इज नीडेड बिकॉज राउटर विद द routing table that defines the hoops within 30 कंप्यूटर इज इनफ। अब 30 कंप्यूटर्स के लिए यहाँ गेटवे की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट है, राउटर्स की। कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क विद गेटवे। इन अनदर हैंड वी सपोज दैट आर टू नेटवर्क्स। अब देखो वहाँ तो क्या था, कंप्यूटर जुड़ रहे थे आपस में, तो हम किसका यूज कर रहे थे, राउटर का। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, डिफरेंट नेटवर्क। देखो यहाँ पर डिफरेंट नेटवर्क था और कनेक्शन इन वन नेटवर्क। वन नेटवर्क में हमेशा कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होंगे, यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। इन अनदर हैंड वी सपोज दैट देयर आर टू नेटवर्क, देयर आर नेटवर्क ए एंड बी। कंप्यूटर एक्स फ्रॉम नेटवर्क ए वांट्स टू सेंड द डेटा टू कंप्यूटर वाई फ्रॉम नेटवर्क बी। एक नेटवर्क का कंप्यूटर एक्स है और दूसरे कंप्यूटर बी का दूसरा नेटवर्क बी। नेटवर्क बी का क्या है, कंप्यूटर वाई है। अब इसमें आपस में कम्युनिकेट कराना हमको, तो किसका यूज करेंगे हम, गेटवे का। देन देयर नीड टू बी हैव अ बोथ अ गेटवे एंड गेटवे बी सो दैट टू नेटवर्क विल बी एबल टू कम्युनिकेट। फिर है अगला वाईफाई कार्ड। वाईफाई कार्ड्स आर स्मॉल एंड पोर्टेबल कार्ड्स दैट अलाउ योर कंप्यूटर टू कनेक्ट द इंटरनेट थ्रू वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, वहाँ लैन में कैसा कर रहे थे, एनआईसी का, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी लैन कार्ड का। अब वाईफाई में अगर हमारा नेटवर्क वाईफाई है यानी वायरलेस है, वहाँ वायर था तो एनआईसी था, और यहाँ पे वायरलेस है तो वाईफाई कार्ड है। आर स्मॉल एंड पोर्टेबल कार्ड दैट अलाउ योर कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू वायरलेस नेटवर्क। देखो वाईफाई ट्रांसमिशन थ्रू द रेडियो वेव्स। अब रेडियो वेव्स कैसे भी हम वाईफाई ट्रांसमिशन कर सकते हैं। दीज सिग्नल्स आर पिक्ड बाय वाईफाई रिसीवर्स सच एज कंप्यूटर्स एंड सेल फोन्स इक्विप्ड विद वाईफाई कार्ड्स। देखो हमने कुछ रिसीवर हमने बाय वाईफाई, हमारे को क्या करना है, देखो रेडियो वेव्स, दीज सिग्नल्स आर पिक्ड बाय वाईफाई रिसीवर्स सच एज कंप्यूटर्स, और उनको किसका, एंड सेल फोन्स इक्विप्ड विद वाईफाई कार्ड्स। The devices need to be within range of Wi-Fi network to receive the signals and produces a wireless internet connections.
कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी हम वाईफाई यानी वायरलेस नेटवर्क का यूज़ करेंगे वहाँ पर हमारे सिस्टम्स में वाईफाई कार्ड हमें लगाना पड़ेगा। और अगर हमारे सिस्टम्स में वाईफाई कार्ड है तो हमारा वायरलेस नेटवर्क होगा और वाईफाई हमारा ट्रांसमिशन हम कर सकते हैं। वंस अ कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन यूजर and the network, the user is promoted within the login screen and password for establish a secure connection। देखो अगर हमने एक बार कनेक्शन किया वाईफाई तो हमें लॉगिन स्क्रीन पे क्या दिखेगा, पासवर्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग सिक्योर कनेक्शन। यहाँ पर सिक्योर कनेक्शन के लिए हमें पासवर्ड मांगेगा। तो वाईफाई कार्ड्स कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। वाईफाई कार्ड हमारा एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। इफ अ वाईफाई कार्ड इज नॉट इंस्टॉल्ड इनसाइड योर कंप्यूटर, we have to purchase an external USB antenna attachment and connect to your device। मतलब अगर हमारे कंप्यूटर में इनबिल्ट हमारा वाईफाई कार्ड नहीं है तो हम एक्सटर्नल USB भी वाईफाई कार्ड लगा सकते हैं और हमारे डिवाइस पे वो कनेक्ट करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मैनी कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस आर नाउअडेज इक्विप्ड विद वायरलेस नेटवर्किंग कैपेबिलिटी एंड डू नॉट रिक्वायर अ वाईफाई कार्ड। अब आजकल तो इनबिल्ट आ रहे हैं, हमारे जो सिस्टम्स आ रहे हैं वो इनबिल्ट आ रहे हैं, वाईफाई कार्ड हमारा सिस्टम्स में इनबिल्ट आ रहा है। हमारा चैप्टर नंबर 2 यूनिट कंप्यूटर नेटवर्क एक्सरसाइज नंबर 2 चैप्टर नंबर 2। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर नेटवर्क? अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज इज कॉल्ड द कंप्यूटर नेटवर्क। क्या है कंप्यूटर नेटवर्क? क्या है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है जिससे हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। व्हाट राइट? टू एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। Two advantages of the computer network are resources can be shared through a network like printer, scanner, etc. It reduces the communication cost. Next question, what do you mean by workstation? Workstation क्या है बच्चों? Those computers which are connected with the computer to share data, computers जो आपस में जुड़े रहते हैं तो उसको एक workstation कहा जाता है। और the resources is called workstation or nodes. Define the terms of protocol. A set of rules that govern data transmission in a network. ये हमारे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं बच्चों।